गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को लाभ हानि चैप्टर के दो टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और इन क्वेश्चनों को लगाने का इतना आसान तरीका मैं बताऊंगा कि आपको मैथ से डर नहीं बल्कि मोहब्बत हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा है 20 संतरों का लागत मूल्य। 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है। तदनुसार लाभ का प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्तों, लाभ जो होता है वो तो रुपए में होता है ना। लागत मूल्य कहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य है ना। तो सामान खरीद रहा है कितना, 20। 20 संतरा है, देखिए ये संख्या दिया है, ये क्या है, 20 संख्या, यानी 20 संतरा खरीद रहा है और जितने दाम में खरीदा है ना उतने ही दाम में बेच रहा है। उतने ही दाम में बेच रहा है कितना संतरा, 16 संतरा। देखिए दोस्तों, बहुत आसान है इसको। यहाँ पर क्रय किया 20 और विक्रय किया 16। 20 संतरों और 16, 20 संतरों का क्रय मूल्य और 16 संतरों का विक्रय मूल्य दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो बात बहुत आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये संख्या को हम पलट दें, यानी 16 को इधर लेते आएँ और 20 को इधर ले आते आएँ तो ये बन जाएगा रुपया। ये क्या बन जाएगा, रुपया। पहले काट करके छोटा कर लो, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, यानी अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो ये संख्या का अनुपात है। अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूं तो ये पलट जाएगा, ये 4 आ जाएगा यहाँ और 5 चला जाएगा यहाँ। यानी 4 रुपए में खरीद करके 5 रुपए में बेच रहा है तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। और लाभ जब भी होता है क्रय मूल्य पर होता है, इसलिए बटे में क्रय मूल्य यानी 4 रहेगा और गुणे क्या करेंगे, 100 करेंगे। इसे सॉल्व कर लीजिए, 4 से ये 25 बार में डिवाइड हो जाएगा तो उत्तर आएगा कितना, 25%। उत्तर कितना आएगा, 25%। आपका ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है 16 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 28 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। तो भाई बिक्री मूल्य और यहाँ पर लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, यानी क्रय किया है कितनी, 28 वस्तु। ये संख्या है ना, ये क्या है, संख्या है। और विक्रय कर रहा है कितना, देखिए कितना है, 21 वस्तुओं को की बिक्री कर रहा है तो ये है 21। अगर मैं संख्या को पलट दूं तो क्या बन जाएगा, रुपया बन जाएगा। तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए इन्हें पलटना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों छोटा कर लीजिए तो और आसान हो जाएगा। 7 तियां 21 और 7 चौके 28, यानी विक्रय संख्या है 3, उसको यहाँ ले जाएं। क्रय संख्या है 4 तो इसको यहाँ ले जाएं। अब ये बन गया रुपया, यानी खरीद रहा है 3 रुपए में, बेच रहा है 4 रुपए में। 3 रुपए की सामान को 4 रुपए में जब बेचेगा, है ना, 3 रुपए की सामान को जब 4 रुपए में बेचेगा तो उसको लाभ होगा। कितना लाभ होगा, तो देखिए 3 रुपए की सामान को 4 में बेचेगा तो 1 का लाभ होगा। 1 बटे कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि बटे में क्रय मूल्य होता है, गुणे 100 करेंगे और इनको डिवाइड कर दीजिए। 300 को 33 सही 1/3 बार में डिवाइड करता है, यानी लाभ हुआ कितना, 33 सही 1/3% का। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। मंजिल ने कहा हौसलों से तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जरा इसको गौर से देखिएगा। इस वाले सवाल को लगाने में आप लोग कई तरह के सूत्र वगैरह यूज करते होंगे, लेकिन आपको सूत्र वगैरह कुछ नहीं यूज करना है। जो मैं बताने जा रहा हूँ बस उसी को एकदम फॉलो करते जाइए, आपका मैथ आसान हो जाएगा। मैं ऐसे ही अपने थंबनेल पर नहीं लिखा हूं कि मैं आपके लिए मैथ आसान बना दूंगा। निश्चित तौर पर आप मेरे वीडियो को जा करके देखिए तो वहां पर आपको, है ना, हर क्वेश्चन को लगाने का आपको सबसे आसान तरीका बताया गया है। इसको भी आपको चुटकियों में लगाना है, कैसे, आइए देखते हैं। कहा है राजन 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है। खरीदना मतलब क्रय। अब देख लो भाई साहब,
विक्रय, है ना। रुपया कितना है, रुपया तो 20 ठू लगा रहा है ना। रुपया कितना है, 20 है। लेकिन संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, 20 रुपए में कितनी कलम खरीद रहा है, 21, है ना। अब देखो आगे कहा है तथा 21 रुपए में 20 कलम बेचता है। बेचता है मतलब विक्रय। विक्रय के लिए रुपया, रुपया के सामने रुपया लिखो, कितना है 21 रुपया, है ना, में 20 कलम बेचता है। कितनी कलम, 20 कलम। तो ये तो वही संख्या है। और मैंने कहा है संख्याओं को पलट दीजिए, रुपया बन जाएगा, है ना। तो मैं संख्याओं को पलटूंगा लेकिन उसको छोटा करके, है ना। नहीं, छोटा तो हो ही नहीं पाएगा। ये 21 है, ये 20 है। तो अब ये क्या है, 20 इधर आ जाएगा। देखो 20 इधर आ जाएगा तो बन जाएगा क्या, रुपया। 20 को मैंने यहाँ कर दिया, है ना, और 21 को ले जाकर मैं कहाँ कर देता हूँ, यहाँ। अब ये भी बन गया क्या, रुपया। भाई दोनों रुपयों का गुणा कर लो, 20 भी सहिया में 400, है ना। 21 21 सहिया में 441, कितना 441। बस सिंपल है। 400 रुपए में खरीद कर 441 रुपए में बेच रहा है तो उसको फायदा हो रहा है कितने का, 41 का। कितने का, 41 का फायदा हो रहा है। किस पर फायदा होता है, लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 400, तो बटे में 400। और प्रतिशत निकालने जा रहे हो तो गुणे 100 रहेगा। दोनों शून्य यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 4 दहम में 40 हो जाएगा। एक बच गया, एक बच गया 4 से, और 1/4 का मतलब होता है 10.25, है ना। तो 10.25% का क्या होगा, लाभ होगा। कितना आसान है, इससे आसान तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सीख लीजिए, और अच्छे ढंग से सीखे रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आप हवा में उड़ाओगे। निश्चित तौर पर बहुत ही शॉर्ट सॉल्यूशन आपका रहेगा। तो 10.25 ये आपका हुआ करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, मैथ से दूर भागोगे तो ये पहाड़ बन जाएगा, अगर इसके पीछे पड़ जाओगे ना तो ये रसगुल्ले की तरह बहुत मीठा हो जाएगा। मैथ बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन समझने लगोगे तब, जब तक नहीं समझ में आता है तब तक तो ये पर्वत जैसा है ना। तो चलिए देखते हैं। इसमें कहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के, है ना, किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है। गौर देखना, खरीदता है, गौर से देखना, खरीदता है, खरीदता है इसका मतलब क्रय कर रहा है ना। रुपया कितना दे रहा है, तो आप कहोगे रुपया दे रहा है 8, है ना। और कितना नग खरीद रहा है, 10 नग, है ना। तो संख्या कितनी मिल रही है, तो आपको 10। अब देखिए कह रहा है और 10 नगों को 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है। बेचता है यानी विक्रय कर रहा है। क्या कर रहा है, विक्रय। विक्रय कैसा हिसाब किताब है विक्रय का, तो देखो 8 नगों को 10 रुपए में, तो रुपए के सामने भैया रुपया रखेंगे, 10 रुपया, है ना। 8 नग है, 8 नग है, संख्या के सामने संख्या 8 संख्या, है ना। बस ये आसान हो गया। ये तो भैया रुपया रुपया हाईवे करें, है ना। संख्या ये 10 है, इसको इधर ले जाओ ये भी रुपया बन जाएगा, इसको ये ले जाओ इधर ले जाओ ये भी रुपया बन जाएगा, है ना। तो इसको हम काट कर छोटा भी कर सकते हैं, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, है ना। 4 इधर लाओ ये रुपया बन गया, है ना। और 5 को इधर ले जाओ तो ये भी क्या बन जाएगा, रुपया बन जाएगा। आसान हो गया। रुपया 8, ये 4, है ना। दोनों का गुणा कर लो, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 32, है ना। ये रुपया कितना है 10, 10 पचे 50, है ना। तो देखो 32 का सामान जब 50 में बेचेगा, 50 में बेचेगा तो भाई साहब लाभ तो होगा। कितने का लाभ होगा, तो आप कहोगे 18 का लाभ होगा, 18 का लाभ होगा। और लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय कितना है, 32 है, तो बट्टे में 32 गुणे कितना हो जाएगा 100, है ना। गुणे में कितना हो जाएगा 100। बस इसे काट करके 16 छोटा कर दीजिए। 2 से ये 9 बार में, 2 से ये 16 बार में, है ना। और ये 16 छक्का 96, 4 बचा, और 4/16 मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 2.25, है ना। 9 का 6.25 से गुणा करेंगे तो 9 छक 54, 9 छक
9 छक 54, 54 और 2 56 हो जाएगा 0.25 है ना। गुणा कर लेना, 56.25 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इनको लगाने में आपको उलझना नहीं है। जो मैंने बताया है बहुत आसान ढंग करके या आसान तरीका बना करके मैंने बताया है। निश्चित तौर पर आप लोगों को समझ में आया होगा और भविष्य में इस तरीके का प्रयोग करेंगे आप, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह छोटा सा वीडियो कैसा रहा, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।